जय हिंद। आज हम समझने वाले क्लास 10 का बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें एक टॉपिक है ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। जो है ब्लड वेसल एक टॉपिक है जिसमें ब्लड के बारे में और उसके वेसल के बारे में समझते हैं। जैसे ब्लड, जैसे हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो होता है किस माध्यम से? ट्यूब्स के माध्यम से। जो ट्यूब्स होता है ब्लड ट्यूब्स, जब जिस पाइप से जो गुजरता है ब्लड, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल मतलब पाइप हो गया, खून का जो पाइप हो गया। तीन टाइप से जानते हैं, एक होता आर्टरीज, एक होता वेंस, एक होता कैपिलरीज। थ्री टाइप्स प्रेजेंट आवर ह्यूमन बॉडीज, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। ये तीन गो टाइप्स ऑफ वेंस है, और इसको हम समझेंगे 5 पॉइंट में। एक डायरेक्शन, ऑक्सीजन, प्रेशर, वॉल्स और वेल्स। ठीक है। तो हमारा जो ट्यूब्स होता है ब्लड में, उसमें एक पहला होता है आर्टरीज। आर्टरीज का डायरेक्शन क्या होता है? आर्टरीज मतलब ए से अवे, याद रखिएगा, अवे फ्रॉम, अवे द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स मतलब आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर लेके जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाता है बॉडी पार्ट्स में कर देता है। फिर वेंस जो होता है, रिटर्न द हार्ट फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। मतलब ये जो आर्टरी जो है हार्ट से बॉडी पार्ट में लेके जाता है, वेंस जो है बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके जाता है। ये याद रखना वेंस में। और कैपिलरीज जो है कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस। ये दोनों को जो कनेक्ट करता है, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। फिर होता ऑक्सीजन, मतलब कि आर्टरीज में कैसा ऑक्सीजन रहता है, वेंस में कितना मात्रा में ऑक्सीजन और कैपिलरीज में कैसा रहता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है आर्टरीज में, जब भी जैसे जो हार्ट के पास जो ब्लड आता है वो लंग्स से आता है, तो लंग्स से जब आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। मतलब ये इसमें O2 गैस रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आर्टरीज का जो। और कोई एक्सेप्शन भी है, वो हम हार्ट का वीडियो जब बताएंगे ह्यूमन हार्ट, उसमें हम बताएंगे एक्सेप्शन भी कुछ होता है जिसमें आर्टरीज नाम है लेकिन उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। फिर वेंस जो रहता है रिच इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मतलब यहाँ पे CO2 का मात्रा ज़्यादा रहता है वेंस में। फिर ये कैपिलरी जो है, इसमें दोनों रहता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। आगे हम काम बता देते क्या होता है। जब भी हार्ट से ब्लड निकलता है बॉडी पार्ट्स में, तो वह आर्टरीज लेके जाता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी का सेल यूज कर लेता है, फिर वहाँ से कैपिलरीज एक्सचेंज कर लेता है। ये जो कैपिलरी जो है आर्टरीज और वेंस में एक्सचेंज कर लेता है। जो बॉडी पार्ट जो यूज कर लिया उसको फिर वेंस को दे देता है, मतलब ये ट्रांसफ़र कराता है, उसका ब्लड इसमें चला जाता है। तो ये मतलब बॉडी पार्ट यूज कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाएगा यूज करने के बाद, तो फिर उसको जो है फिर वेंस को दे देता है कैपिलरीज। इसीलिए बोलते हैं कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस। तो इसको फिर ये बॉडी पार्ट से, देखिए यहाँ पे लिखे रिटर्न्स द हार्ट फ्रॉम बॉडी पार्ट जो यूज कर लिया ब्लड उससे लेकर फिर हार्ट को पहुँचा देता है, फिर वहाँ से लंग से फिर दोबारा प्रोसेस चलता है। हम ह्यूमन हार्ट में डिटेल में बताएंगे, वीडियो डालेंगे। फिर इसमें रहता है, ये तो हो गया आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है। वेंस में डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा रहता है।
ऐसा नहीं है कि खाली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है इसमें भी रहता है लेकिन कम रहता है, CO2 का मात्रा ज़्यादा रहता है। और इसमें जब एक्सचेंज करा रहा है तो दोनों होगा, उसमें ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं इसमें। फिर एक होता प्रेशर। आर्टरी जो है वो जो अरोटा इज मतलब लार्जेस्ट जो होता है ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजन जाता है। तो प्रेशर जो यहाँ पे रहेगा हाई प्रेशर, इसमें हाई प्रेशर रहेगा। वेंस में जो रहेगा लो प्रेशर, ठीक है। और इसमें जैसे मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट प्रेशर। इसमें हाई प्रेशर कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है, वाई द ब्लड वेसल ऑफ आर्टरीज हैव हाई प्रेशर, क्योंकि जब वो आर्टरी जो है हार्ट से निकलता है, हार्ट जो है पंप करता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, इसीलिए इसका जो प्रेशर ये हाई रहता है। और जो फिर यहाँ पे ये तो निकल गया, बॉडी पार्ट को यूज करने के लिए दे दिया, फिर बॉडी पार्ट यूज करने के बाद फिर रिटर्न जब आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो धीरे धीरे आएगा, इसीलिए इसका प्रेशर लो हो जाता है धीरे धीरे। और इसका मॉडरेट रहता है जो एक्सचेंज कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेंस करता है। फिर है उसके बाद फिर है वॉल्स, मतलब कि ब्लड वेसल का दीवार कैसा रहता है, मोटा थिन थिक क्या रहता है, वॉल्स आर्टरीज का। जब भी जैसे हार्ट से निकल रहा हाई प्रेशर के साथ, तो अगर थिन रखेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा, इसीलिए थिक वॉल रहता है इसमें जो रहता है थिक एंड इलास्टिक वॉल, ठीक है। और वेंस में जो रहेगा थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल, ठीक है। इसमें थिक किस काहे है, क्योंकि हार्ट से जब पंप होता है तो वो मतलब मोटा ब्लड वेसल रहेगा तभी वो सह पाएगा नस, और ये इलास्टिक मतलब थोड़ा सा और अगर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो फैल सकता है, वो अपना जगह खोल कर फैला सकता है, तभी दिक्कत नहीं होगा। फिर ये जो वेंस है फिर हार्ट के पास जब आ रहा है तो धीरे धीरे आ रहा है, तो पतला भी अगर ब्लड वेसल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस इलास्टिक भी रहेगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद है कैपिलरीज, इसमें बहुत ही पतला रहता है, वेरी थिन, और वन सेल का रहता है। कैपिलरीज के पास जो ब्लड वेसल है बहुत ही पतला है, ये दोनों से तो पतला, ये सबसे मोटा है, फिर उससे ये थोड़ा सा पतला, फिर ये बहुत ही पतला है, ठीक है। और ये जो है ये जो लंग्स से जो एलुविला जो होता है उसका भी हम वीडियो डालेंगे। एलुविला जो है उसमें जब ऑक्सीजन लेते हैं तो लास्ट में जो एलुविला जो रहता है उससे ये कैपिलरी जो वहाँ से कनेक्ट रहता है, तो उससे डिफ्यूजन से ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ये इसीलिए वेरी थिन रहेगा तो भी डिफ्यूज़न होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद है वॉल्स क्या है बता रहे हैं। वॉल्स यहाँ पे आर्टरीज में नॉट प्रेजेंट रहता है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट टू प्रिवेंट ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसमें एब्सेंट रहता है, एब्सेंट, ठीक है। ये वॉल्स क्या है, जैसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये ब्लड जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वेंस का जो रफ्तार है बहुत ही लो रहता है, यहाँ पे बोले लो प्रेशर रहता है। लो रहेगा, मान लेते हैं कि पैर से हार्ट के पास आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा ब्लड, और उसको ग्रेविटी भी खींच रहा है तभी भी ऊपर पहुँच जा रहा है, किस कारण से, वॉल्स के हेल्प से। तो वॉल्स कैसा रहता है, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये जैसे वॉल्स है, ठीक है, ये वॉल्स ऐसे, तो ये ऊपर गया ब्लड, ये वॉल्स खुल गया, ऊपर गया, हर एक स्टेप पे वॉल्स रहता है। तो जैसे ऊपर चला गया तो फिर ये तो ऐसे बंद हो जाएगा ना, ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऊपर चल गया तो ये जो ब्लड जो है ये नीचे नहीं आ पाएगा, ये ब्लड जो है ये नीचे नहीं आ पाएगा इधर। ये वॉल्स, ये जो वॉल्स है, वॉल्स जो है ये बंद हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया।
तो इस कारण से धीरे धीरे ऊपर चल जाता है, इसीलिए नीचे नहीं आ रहा। नीचे का फिर रास्ता ये जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वॉल्स है, खुल गया तो ऊपर चला गया, फिर ऊपर पहुंच गया तो बंद हो गया, इसीलिए बैक फ्लो को बचाता है, नीचे ना आ जाए। क्योंकि ऐसा ही लो प्रेशर है, फिर और प्रेशर से फिर नहीं पहुँच पाया। आर्टरीज में तो वॉल्स नहीं रहता, क्योंकि वो तो एक्चुअल में ही हाई प्रेशर रहता है, इसीलिए। तो फिर इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता ब्लड वेसल, जिसमें आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के बारे में बताए हैं 5 पॉइंट के माध्यम से, जिसमें डायरेक्शन हो गया, ऑक्सीजन कैसा है, प्रेशर हो गया, वॉल्स हो गया, वेल्स हो गया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।